अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त हमाद साफ़ी साहब के साथ खड़ा हूँ इनके इंस्टीट्यूट के अंदर। तो मैं इनको आज बताना चाहूँगा, ये एक बिगनर लेवल का ट्रेनर है कि ये जो चीज़ है ये सुपर किड्स के लिए कितनी ज़रूरत है, कितनी अहमियत रखती है, और थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा मैं हमाद साफ़ी साहब को। आएँ जी, मैं आपको ज़रा इसके बारे में बता दूँ कि ये है क्या चीज़ और ये कैसे ऑपरेट होती है, कैसे चलती है, और हमारे जो सुपर किड्स हैं यहाँ जो हमारी यूथ है उसके लिए कितनी ज़रूरत है, कितनी अहमियत रखती है। और जब ये लोग देखेंगे तो वो काफ़ी उनको इंटरेस्ट पैदा होगा और वो चाहेंगे कि अप्रोच करेंगे हमें। तो चलें हम इंशाल्लाह आपको दिखाएं। ये एक बिगनर लेवल का ट्रेनर है, जहाज़ है, आरसी मॉडल है, रिमोट कंट्रोल, और ये बालसा वुड में बनाया हुआ है। ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है, खुद बनाया है। तो जहाज़ जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स करते हैं कि हमने इसका ये जो विंग स्पैन है इसको हम कहते हैं विंग। ये जो मेन आपको पर नज़र आ रहा है जिसको आप अपनी लैंग्वेज में पर कहते हैं, ये जो पार्ट है इसको हम विंग कहते हैं। विंग के ऊपर पूरा जहाज़ डिज़ाइन होता है, और विंग की अपनी एक शेप होती है, एक स्क्वायर शेप होती है स्क्वायर, और एक होती है एरोफाइल शेप। इस तरह आप साइड से देखेंगे, मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये देखें, ये साइड से आपको शेप नज़र आ रही होगी, ठीक है। यहाँ से ये वेलोसिटी बन रही है और ये फिर कम हो रही है। हर जहाज़ की ऐसी शेप होती है, कोई वो स्क्वायर शेप में नहीं होगा जहाज़ उसका विंग। तो जहाज़ को हम सबसे पहले इस एरोफाइल के ऊपर डिज़ाइन करते हैं कि हमने इसका ये पर कितना रखना है, विंग स्पैन कितना रखना है। इसको हम कहते हैं फ्यूज़लेज। ये जो मेन बॉडी है इसके ऊपर ये सब चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। ये सेक्शन जो है ये टेल का है, यहाँ से पीछे तक टेल में आती है। इसको हम हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र कहते हैं, इसको वर्टिकल स्टेबलाइज़र कहते हैं। इसके पीछे जो ये मूवेबल पार्ट्स होते हैं ये कंट्रोल सरफेस कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हम इससे पहले इसको बनाने से पहले इसको हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, कि हम विंग स्पैन कितना रखेंगे, फ्यूज़लेज कितना होगा, ठीक है, ये कितनी लिफ्ट कितनी होगी इसके अंदर। तो उसके बाद फिर हम एक कैड के अंदर डिज़ाइन करते हैं जो सॉफ्टवेयर होते हैं। इस तरह आपने नाम सुना होगा ऑटो कैड का, ऑटो कैड के अंदर डिज़ाइन करते हैं। इस तरह सॉलिड वर्क है उसके अंदर डिज़ाइन करते हैं। तो उसके बाद फिर हम इसको लेज़र कट करते हैं। पहले दौर में लेज़र कट नहीं होती थी, हम हाथ से काटते थे, एक यू सा होती थी और स्क्रोल सा होती थी, उससे कटिंग करके तो फिर हम बनाते थे। आजकल तो लेटेस्ट दौर चल रहा है, तो मशीनें आ गई हैं, लेज़र कट से कटिंग की और पार्ट्स को असेंबल कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर हम बना लेते, यानी कि असेंबल करने के बाद इसको इसके ऊपर ये जो आपने देख रहे हैं शीट लगी हुई है, ये एक पेपर है, ये हम इसको कवरिंग शीट कहते हैं। ये आयरन के साथ पेस्ट होती है, आयरन के साथ जो आपकी आयरन होती है जिससे प्रेस करते हैं कपड़े, वो एक छोटी स्टैंडर्ड इसकी स्पेसिफिक आयरन होती है जिससे हम इसको इसके साथ पेस्ट करते हैं। फिर एक हीट गन होती है, हीट गन के साथ इसकी जो जितने भी रिंकल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और इसका यूज़, इसका फंक्शन, हाँ, इसका ये बेसिकली ये ट्रेनिंग के लिए एरो मोल्डिंग में जो पहला स्टेप है, इसको इस कैटेगरी को हम कहते हैं हाई विंग ट्रेनर। तो हाई विंग ट्रेनर का मतलब ये होता है कि आपने जैसे एयरफोर्स के अंदर देखे होंगे, नाम सुना होगा मुशाक का, जी, ठीक है, जो जीडीपी फाइटर पायलट बनते हैं उनको जनरल ड्यूटी पायलट कहते हैं। वो सबसे पहले मुशाक के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं और वो हाई विंग होता है। ये हाई विंग इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो जितने भी एयरक्राफ्ट कमर्शियल एयर पायलट हैं या फाइटर पायलट हैं, उनके जितने भी ट्रेनर जहाज़ होंगे वो हाई विंग होंगे। इस तरह इसमें आपके कमर्शियल एयरलाइन के अंदर सेसना है, सेसना 172 है, मुशाक एयरफोर्स के अंदर है। तो इसमें ये होता है कि ये इसके अंदर लिफ्ट ज़्यादा होती है और स्पीड कम होती है। तो अगर इंजन बंद भी हो जाए तो ये ग्लाइड करके नीचे आ सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ट्रेनर के लिए, जो ट्रेनर होता है उसके लिए आसान ईजी होता है उसको फ्लाई करना, और कंट्रोल भी इसका स्मूथ होता है। तो फिर इसके आगे फिर वो एडवांस कैटेगरी आ जाती है, जेट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये उस कैटेगरी का, उस लेवल का एक जहाज़ है जिससे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा चला के दिखाता हूँ कि इसके मैं जो कंट्रोल्स हैं वो 4 कंट्रोल्स होते हैं, वो मैं आपको मूव करके दिखाऊंगा कि ये ऑपरेट कैसे होते हैं और इनका बिहेवियर क्या होता है, हवा के अंदर जहाज़ अप एंड डाउन, लेफ़्ट राइट कैसे होते हैं। तो मैं आपको फिज़िकली यहाँ पे इसको मूव करके बताऊंगा। तो मैंने इसकी वायर है ये मैंने उतारी हुई है। तो ये इसलिए क्योंकि अभी आपको मैं ट्राई करवाऊँगा, तो वो गलती से भी अगर ये थ्रॉटल है चल जाए तो फिर ये डेंजरस है प्रॉप, ठीक है। ये इसका जो आरपीएम है ये 8000 आरपीएम पर चल रही होती है। ये जो मोटर है इसको हम ब्रशलेस मोटर कहते हैं, यानी कि हीट नहीं होती। ये स्पेसिफिक इसी एयर मॉडलिंग के जहाज़ों के लिए ही डिज़ाइन होती है, ठीक है। आप किसी चीज़ में नहीं देखेंगे ये मोटर। तो मैं इसको पहले कनेक्ट कर लूँ तो फिर इंशाल्लाह इसके आगे फिर हम आपके साथ मैं इसकी आपको टेक्निकलिटीज़ जो है ना वो साथ साथ डिफ़ाइन करूँगा। रियल एविएशन में और एरो मॉडलिंग में जो जहाज़ हैं
उनमें फ़र्क ये है कि बड़े जहाज़ों में हम खुद बैठे होते हैं, इनके अंदर हम बैठ नहीं सकते। ठीक है, तो इनको हम इस तरह अगर कहें तो ये भी ठीक है कि अनमैन्ड और मैन्ड होता है जिसके अंदर हम बैठे होते हैं, अनमैन्ड होता है ये वाला जहाज़। ठीक है, तो इस और अनमैन्ड और मैन्ड के अंदर जो कंट्रोल्स यूज़ होते हैं वो 4 कंट्रोल्स होते हैं। उनको सीक्वेंस दिया जाता है, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4। ठीक है, तो उस सीक्वेंस से मैं आपको एक तरतीब के साथ बताऊंगा कि ये चैनल 1 है, इसका क्या काम है, चैनल 2 का क्या काम है, चैनल 3 का क्या काम है। अगर हम उसको कमांड देते हैं तो जहाज़ का क्या बिहेवियर होगा हवा के अंदर, इन द एयर। तो सबसे पहले हम आते हैं जी चैनल 1 पे, जिसको हम एलरॉन्स कहते हैं। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये दोनों कंट्रोल सरफेस जो हैं वो ऑपोजिट हो रही हैं। तो इसको मैं उठा के आपको दिखाऊंगा कि जब ये हवा के अंदर इसका रिएक्ट क्या होगा। तो ये देखें जी, जब मैं इसको राइट करूंगा तो आप देखिएगा कि राइट वाला एलरॉन जो है, राइट वाली जो कंट्रोल सरफेस है वो अप हो जाएगी और लेफ़्ट साइड वाली डाउन हो जाएगी। ये देखिए, बिल्कुल। तो ये टर्न इस तरफ कर जाएगा। ये फिज़िक्स है, थोड़ी सी ये डिटेल में बताएंगे आपको बाद। ठीक है, ये एलरॉन रोल हम कहते हैं, जिससे आप सुनते होंगे कि एलरॉन रोल। ये लेफ्ट, ये राइट हो गया आपका और ये लेफ्ट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया। बिल्कुल ठीक है, इसको हम कहते हैं रोल एक्सिस। ये रोल एक्सिस है, फिज़िक्स है ये। ठीक है, आपने पढ़ा होगा रोल एक्सिस, पिच एक्सिस। उसके बाद आ जाता है चैनल 2, उसको हम कहते हैं एलिवेटर। अच्छा। इसके टेल के ऊपर जो पीछे हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर लगा हुआ है, उसके पीछे जो मूवेबल पार्ट है इसको हम एलिवेटर कहते हैं। अच्छा, और इसका फंक्शन क्या है? जी, ये जब हम कमांड करेंगे, इसको अप करेंगे तो ये पिच अप, पिच डाउन, टेक ऑफ और लैंडिंग में ये यूज़ होता है। हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। और टेक ऑफ के दौरान भी यही यूज़ होता है। अगर ये ऊपर होगा तो टेक ऑफ होगा और नीचे होगा तो लैंडिंग होगा। हाँ, लैंडिंग होगी, नीचे आएगा। नहीं कि लैंडिंग में भी थोड़ा सा ऊपर होता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे जब जहाज़ लैंडिंग पे आता है तो नोज़ अप होती है। ये नोज़ है, ये ऐसे आ रही है, तो एलिवेटर अप हुआ होता है। तो जो डाउन है वो ये कि आप हाइट पे, हाइट उसको डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करने के लिए होता है। यानी कि आप इंक्रीज़ करनी है तो अप करेंगे, अगर आपने डिक्रीज़ करनी है तो ये डाउन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा चैनल 3, हम उसको कहते हैं थ्रॉटल। एरो मॉडलिंग की लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ आपको। रियल एविएशन में भी यही नाम यही है, लेकिन सीक्वेंस उसका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, हम चैनल 3 पे आते हैं, थ्रॉटल। ये देखें, मैं जैसे इसको पावर देता हूँ, ये रिमोट अभी आप नहीं कर रहे होंगे ठीक है। ये इसका थ्रस्ट है, पावर है, जिससे जहाज़ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। यानी कि जब जहाज़ टेक ऑफ कर रहा होता है तो लोग समझते हैं कि टायरों के साथ कोई इंजन का कनेक्शन है, कोई कनेक्टेड है कोई शाफ्ट, लेकिन ये जो प्रॉप है इसका थ्रस्ट जो है ये क्रिएट करता है, थ्रस्ट बनाता है, हवा के प्रेशर को ये बिल्ड करता है, फिर ये आगे जाता है। हवा को खींच के पीछे फेंकते हैं, फिर ये आगे जाता है। ये तो ये सेम जो प्रिंसिपल है फ्लाइट ऑफ प्रिंसिपल, वो एक्चुअल में भी है, रियल एविएशन में भी है और इसके अंदर भी है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों के अंदर। आप देखेंगे जो बड़े जहाज़ हैं, हमारे पैसेंजर जहाज़ हैं, उनके विंग के नीचे इधर इंजन लगे होते हैं और उसको हम जेट इंजन कहते हैं, टर्बाइन इंजन कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर वो छोटे छोटे ब्लेड्स लगे होते हैं, वो थ्रस्ट क्रिएट करते हैं। अच्छा। फिर वो जहाज़ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है। इवन कि जब टैक्सी कर रहा होता है, टैक्सी को लाइक टैक्सी क्या होती है, जो स्लो मोशन के ऊपर जहाज़ रनवे की तरफ जा रहा होता है टेक ऑफ की पोजीशन लेने के लिए। नहीं, मैं अभी आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखा दूँ कि ये देखें, ये टैक्सी होती है, इसको हम टैक्सी कहते हैं। तो तब भी जो है वो इंजन चल रहे होते हैं और उसका थ्रस्ट क्रिएट कर रहा होता है। यानी कि जो टायरों के साथ इंजन का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं होता। अब हम आ जाते हैं चैनल 4 पे। चैनल 4 वो टेल के ऊपर जो वर्टिकल स्टेबलाइजर लगा हुआ है। हाँ, टेल के ऊपर जी, इसके पीछे जो मूवेबल पार्ट है इसको हम रडर कहते हैं। यानी कि इसको मैं राइट करता हूँ तो ये यॉ करेगा, यॉ एक्सिस। सही है, ड्रिफ्ट जिसे आप कहते हैं, ड्रिफ्ट करना, ये हवा के अंदर ड्रिफ्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। ये कंट्रोल इसीलिए दिया जाता है कि ये इसका काम भी लेफ़्ट राइट ही है, लेकिन ये इसकी जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन, यानी कि इसकी जो पूरी बॉडी है वो यॉ करेगी। तो जो एलेरॉन है वो ये है। ठीक है, जब विंड तेज़ होती है या क्रॉस द विंड होती है, हमेशा जितने भी टेक ऑफ होते हैं, लैंडिंग होती हैं, इनटू द विंड होती है, यानी कि जिस साइड से विंड आ रही है, हवा आ रही है, उसके अगेंस्ट टेक ऑफ होगा और लैंडिंग होगी। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि क्रॉस में विंड आ रही होती है, आपकी डायगोनल विंड आती है, तो फिर आप रडर और एलेरॉन्स इकट्ठे यूज़ कर रहे होते हैं। इकट्ठे एलेरॉन आपने राइट दिया, मुड़ा नहीं है, फिर आपने रडर भी दिया। अच्छा, बिल्कुल ठीक। मैं आपको अब इसका थोड़ा सा टैक्सी करके दिखा दूँ। पहले मैंने वहाँ पे दिखाई थी लेकिन जगह कम थी। अब मैं आपको ज़रा यहाँ पे राउंड लगा के दिखाता हूँ कि टैक्सी कहते किसे हैं इसको। एक्चुअल टैक्सी हम जो स्लो मोशन में जहाज़ जा रहा होता है, ठीक है, टेक ऑफ की पोजीशन लेने के लिए उसको हम टैक्सी कहते हैं। अभी फिज़िकली मैं आपको बता देता हूँ ऑपरेट करके।
अब मैं आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स बताता हूँ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कौन कौन क्या इसमें लगा हुआ है, कैसे ऑपरेट हो रहा है, ये कैसे चल रहा है। क्योंकि मैकेनिकली तो आपको मैकेनिकली भी दिखाता हूँ, फिजिकली तो आपने देख लिया बाहर से स्ट्रक्चर, ये तो एयर फ्रेम है, ठीक है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है और मैकेनिक्स अप्लाई हुई वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम आ जाएँ कि सबसे पहले ये जो मैं आपको सबसे पहले इसके पार्ट्स के नाम बता देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के। इसको हम ये जो मोटर है इसको हम ब्रशलेस मोटर कहते हैं। ये आम मोटर नहीं है, यानी कि ये जो मोटर है ये आपको स्पेसिफिक मोटर है जो सिर्फ आरसी की में ही यूज़ होती है। ये मोटर जहाज़ में भी यूज़ होती है, ये मोटर आपकी वाटर में भी, वो जो वाटर सरफेस पे चलने वाली जो व्हीकल्स हैं इसको आप बोट्स कहते हैं, आरसी बोट होगी, ठीक है, शिप हो गए छोटे, उसमें भी ये यूज़ होती है, ठीक है। उसमें ज़्यादातर तो डीसी करते हैं, लेकिन ये ब्रशलेस भी आजकल ये यूज़ हो रही है क्योंकि इसका थ्रस्ट ज़्यादा होता है, ये हीटअप नहीं होती। ये मोटर है। इसके बाद इसके अंदर ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ये देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये है इसका ESC स्टैंड ऑफ इलेक्ट्रिक स्पीड कंट्रोलर, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पीड कंट्रोलर जो इसके आरपीएम को स्लो और तेज़ कर रहा होता है, सही है, ठीक है। इस जैसे हम यहाँ से कमांड देंगे ये देंगे, क्योंकि जो डायरेक्ट है बैटरी अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो इसके आरपीएम फुल 100% पे चले जाएंगे, कंट्रोल नहीं होंगे, वेरिएबल नहीं होगा। ये इसका वेरिएबल है, सही है, ये वेरिएबल ये वेरिएबल है जी। तो ये इसके अंदर एक बैटरी लगी होती है, इसको हम कहते हैं लाइपो बैटरी, ठीक। और ये हाई डिस्चार्ज रेट होता है इसका, मतलब कि इसका जो डिस्चार्ज रेट है 25C एक फिगर है जिससे ये लिपो बैटरी होती है। अच्छा, ये लिपो बैटरी, ठीक है। ये 3S लिपो बैटरी है। अच्छा। और ये 11.1 वोल्ट यानी 12 वोल्ट की बैटरी है और 5000 mAh इसके एम्पीयर यानी कि 5 एम्पीयर की बैटरी है। ये इसको ये पूरे जहाज़ को ये करंट दे रही होती है बैटरी। अच्छा, पूरे जहाज़ को? ये पूरे जहाज़ को, क्योंकि इसके जो मैंने कंट्रोल चला रहा हूँ, आप ये देख रहे हैं कि ये लेफ़्ट राइट ये सारे कंट्रोल इसको दे रहे हैं। इस ESC के अंदर इसको इलेक्ट्रिक स्पीड कंट्रोलर के अंदर ये 2 जारी होती हैं, इसके अंदर करंट ये डाइवर्ट करके दे रहा होता है। ये सप्लाई करते 12 वोल्ट देता है बैटरी को, मोटर को, और इसके बाद जो ये 5 वोल्ट की ये वायर है ये जारी होती है इसके रिसीवर में, जो सिग्नल रिसीव करता है और इन छोटी मोटरों को आगे पावर सप्लाई करता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको अंदर से खोल के दिखा दूँ। इसका हम खोलते हैं विंग जी। मैं आपको, ये मेन विंग है, ये देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप देखें जी, कि जैसे मैं मूव करूंगा ये लगी है सर्वो मोटर। ये सर्वो मोटर स्टैंडर्ड जहाज़ में भी लगी होती है, लेकिन उसमें वो हाइड्रोलिक और पावरफुल मोटर्स लगी होती है, लेकिन उनको सर्वो मोटर्स भी कहते हैं। ये छोटी माइक्रो सर्वो मोटर है जो इसकी कंट्रोल सरफेस को मूव करती हैं। ये देखिए लेफ़्ट राइट, देख रहे हैं। बिल्कुल। और ये है इसका रिसीवर। अच्छा, ये आप देख रहे हैं छोटी सी डिवाइस। ये इसकी 500 मीटर रेंज है, यानी कि 500 मीटर का रेडियस है जिससे ये कंट्रोल हो सकता है। इससे आगे ये कंट्रोल, सही है, ठीक, इसका रेडियस है। तो ये इसका रिसीवर है, ये इसके साथ कंपैटिबल होता है। यानी कि ये रिसीवर आप उठा के किसी और चीज़ में भी लगा सकते हैं, मतलब आप गाड़ी बनाई है, गाड़ी में भी आप लगाएंगे, सर्वो मोटर लगाएंगे तो ये चलेगा। ये 500 मीटर, ये 500 मीटर की रेंज तक चलेगा। और ये आप बोट के अंदर भी लगा सकते हैं, ये कोई भी आप आरसी चीज़ बनाते हैं उसमें ये लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं वेरिएबल। जिस तरह आपने आरसी टॉयज देखे होंगे आजकल जो मार्केट में आए हैं, ड्रोन, छोटे छोटे ड्रोन्स आए हैं, हेलीकॉप्टर्स आए हैं, उनके अंदर बिल्ट इन होती हैं चीज़ें, वो आप निकाल के एक दूसरे में नहीं लगा सकते, वेरिएबल नहीं होती, वो बिल्ट इन होती है। लेकिन ये इसके अंदर ये होता है कि ये आप इसको उतार के किसी और जहाज़ में भी लगा सकते हैं, ठीक है, किसी और जो आपकी व्हीकल उसमें लगा सकते हैं आप। ये इसका टोटल मैकेनिज़्म है। ये मैकेनिकली में आ जाए तो ये देखिए, इसको हम कहते हैं पुश रॉड। अच्छा, जो इसको पुश करती हैं ये जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जिससे ये मूव करते हैं, जिसकी मदद से ये चल रहे होते हैं। यानी कि ये तो मोटर लगी हुई है, आगे इनको हेल्प भी तो चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी भी चाहिए, तो ये रॉड लगे होते हैं। जैसे आप इसके अंदर देखें कि ये एलिवेटर है, इसकी सर्वो के साथ भी एक रॉड जा रहा है पूरा, उसको मूव करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, यस यस, ठीक है। हाँ जी, ये हमारा एक मेन एयरक्राफ्ट होता है बेसिक सा, और इसके अलावा बाकी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, वो फिर आगे फर्दर मैं आपको बताऊंगा। तो हम इसमें 2-3 चीज़ों पे रह गए थे कि ये सामने वाले व्हील को हम कहते हैं नोज़ गियर, ठीक। तो ये मूव होता है, मूवेबल होता है। अच्छा, ये जी, ये रडर के साथ कनेक्ट होता है, एक्चुअल में भी ये रडर के साथ ही कनेक्ट होता है। इसके पीछे आ जाते हैं मेन लैंडिंग गियर।
ये मेन लैंडिंग गियर है, ये नोज़ गियर ये है। nose gear। आपने देखा होगा टेक जब लैंडिंग हो रही होती है तो ये ऐसे आ रहा होता है, ऐसे आ रहा है। पहले मेन लैंडिंग गियर टच होते हैं, फिर नोज़ गियर टच होते हैं। बिल्कुल सही। मैं बता रहा था आपको कि ये हम इसको लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। और इसको हम पूरा प्रॉपर कोर्स जो है वो डिज़ाइन करके लॉन्च करेंगे और ये एफिलिएशन लेंगे हम, और एफिलिएट होगा टेफ्टा से और पंजाब टेक्निकल बोर्ड से। ये अथेंटिक होगा, ये सर्टिफिकेशन होगी, इस सर्टिफिकेशन के ऊपर वो अपना करियर बना सकते हैं, अच्छा, ठीक है। और इस यानी कि मेरे अभी कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में मैं लास्ट टाइम एरो मॉडलिंग फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रहा हूँ मैं, वहाँ पे मेरे 2 स्टूडेंट थे जिन्होंने एरो मॉडलिंग में वो काम कर रहे थे। उन्होंने बाहर जो है वो सेट टेस्ट दिया, फिर वो मेरे पास डेली आते थे, सर हमें जो है एरो मॉडलिंग के अंदर में प्रोजेक्ट करना है क्योंकि हमने मेंशन करना है, हमें जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगा इस पर, ठीक है। यानी कि इतनी ये अहमियत रखती थी। उसने फिर प्रोजेक्ट किया, डिज़ाइन किया, ठीक है। उन्होंने उसने रिपोर्ट डिज़ाइन की पूरी। मतलब अगर हमारे सुपर किड्स इसको पढ़ेंगे, कोर्स कंप्लीट करेंगे तो बाकायदा उसको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। डेफिनेटली सर्टिफिकेशन भी मिलेगी टेप्टा से, पंजाब टेक्निकल बोर्ड से। लेकिन जो क्वालिफाई करेगा उसको मिलेगी, ठीक, जो क्वालिफाई करेगा उसको अथेंटिक उस सर्टिफिकेट के बेस पे वो फॉरेन भी जा सकते हैं पढ़ने के लिए। जी, वो फॉरेन भी जा सकते हैं, मजीद अपना करियर भी बना सकते हैं। करियर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए अपने स्टूडेंट का तस्करा किया कि लास्ट टाइम जो कैडेट कॉलेज में जो 2 स्टूडेंट थे मेरे, वो एरो मॉडलिंग में ही उन्होंने क्योंकि वो एरो मॉडलिंग, क्योंकि वो जब आप फॉरेन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो पूछते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या है। जब उन्होंने कहा मेरी एरो मॉडलिंग हॉबीज़ हैं तो वो बड़े एक्साइटेड हुए, कहते यार हमें कोई प्रोजेक्ट करके दिखाओ। उन्होंने प्रोजेक्ट करके दिखाया तो उस बेस के ऊपर उनको जो है वो स्कॉलरशिप मिल गई। तो ये इसका करियर बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसमें काम करने के लिए हमें काम पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लोगों में, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है। जिन लोगों को पता है वो इंडिविजुअल बेस पे काम कर रहे हैं। एरो मॉडलिंग लोग कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, यानी कि छोटे छोटे जहाज़ बना के फ्लाइंग, जिनको शो हो गया, जो जहाँ तक उसकी अप्रोच है, जहाँ तक वो जाना जा सकता है, वो बेचारा हाथ पाँव मार रहा है, ठीक है, वो कर रहे हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह प्रॉपर एक कोर्स के साथ इसमें थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल होगा, यानी कि इसमें 40% थ्योरी होगी और 60% आपका प्रैक्टिकल होगा। यानी कि थ्योरी पढ़ेंगे और बच्चे साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे। इस तरह हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जस्ट थ्योरी पे जोर दिया जाता है और प्रैक्टिकल नहीं किया जाता। इवन कि हमारे जो फिज़िक्स के एक्सपेरिमेंट होते हैं वो भी आपको पता है कि वो थ्योरी के अंदर ही सारा वो कवर करते हैं, उसमें भी ज़रूरत है कि उनको प्रैक्टिकल किया जाए। तो ये 40% थ्योरी होगी और 60% आपका प्रैक्टिकल होगा, और ये बच्चे इंजॉय करेंगे, वो थकेंगे नहीं, और बल्कि उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि यार ये तो हम, यानी कि जब एक बच्चा जहाज़ खुद हाथ से बना के उड़ाएगा, डिज़ाइन करेगा, फिर बनाएगा, उड़ाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। और मेरे जितने भी कैडेट्स हैं जो मैंने जिनको टीच किया है, जो यहाँ अभी टीच कर रहा हूँ, तो वो अभी भी मेरे 3 दिन पहले एक मेरे स्टूडेंट ने जहाज़ डिज़ाइन किया, उसने बनाया, उसका दूसरे देख के बड़े परेशान हुए, कहते यार बड़ा अच्छा जहाज़ उड़ रहा है। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आ गया ना। वो कहता है सर मैंने जो है ना इसी फील्ड के अंदर करियर बनाना है, इसी फील्ड के अंदर, यानी कि मैं इसी फील्ड को ज्वाइन करूँगा, चाहे मैं फाइटर पायलट बन जाऊँ, मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बन जाऊँ, मुझे जो भी फील्ड मुझे मिलेगी मैं उसमें चला जाऊँगा। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि इंशाल्लाह इसको हम जो है वो प्रॉपर जो है वो अथेंटिक तरीके से लॉन्च करेंगे इस कोर्स को, ताकि ये सर्टिफिकेशन भी हो इसकी, ठीक है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।